हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, मैं काफ़ी टाइम बाद फिर से एक गैप हो गया, उसके बाद मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस वीक में मुझे काफ़ी सारे फीडबैक मिले। मुझे इमर्सन बेसिकली ये वीडियो इमर्सन के लिए बना रहा हूँ, तो इमर्सन के भी कुछ फीडबैक्स मिले थे। सो बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में हमें करनी है। साथ ही साथ हमें वीडियो का टॉपिक है जैसा कि इमर्सन के आपको जो बेसिक लास्ट वीडियो मैंने आपको दिखाया था, आपका इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि हमारे इमर्सन डीसीएस में क्या क्या चीज़ें हैं पैनल में। तो आज हम थोड़ा वायरिंग पे फोकस करेंगे कि जो एआई है, एओ है या डीआई है, डीओ है, इनके कार्ड्स का कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से रहता है, हाउ दे वर्क, और उसकी जो इंटरनल वायरिंग होती है डीआई में कैसे 24 वोल्ट हम रेगुलेट करवाते हैं, और कैसे डीओ में जो है बाहर की सप्लाई जो होती है वो हमारे चैनल से राउंड अप होके जाती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इस चैनल पर ढेर सारे वीडियो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, उनकी बात करना चाहता हूँ जो इमर्सन हार्डकोर इमर्सन्स है। हार्डकोर इमर्सन्स एक बढ़िया सा वर्ड मैंने सजेस्ट किया है उन लोगों के लिए। तो पहले तो उनके लिए थोड़ा सा एक थोड़ा सा आंसर देना चाहता हूँ कि देखिए, डीसीएस कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। वी आर नॉट हेयर टू कंपेयर टू टेल द डीसीएस विच इज़ बेटर एंड विच इज़ नॉट बेटर। हम लोग यूज़र्स हैं, तो हम लोग यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स जो होते हैं वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं इफ़ दे आर वर्क इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ डीसीएस। तो जो डिफरेंट डीसीएस में काम करेगा तो वो हर डीसीएस के बारे में प्रोस एंड कॉन्स जानता होगा, तो वो उसको बता सकता है। सेकेंड चीज़, वी आर द ओनर्स ऑफ द डीसीएस। अगर हमें को इमर्सन किसी बात के लिए कुछ कहता है तो इमर्सन को ये सोचना चाहिए वो टेक इन, अगर हमने कुछ बोला है तो दे हैव टू टेक इन एज अ फीडबैक। इफ़ दे हैव अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट दे हैव टू इम्प्रूव इट, उसे इम्प्रूव करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमर्सन के बारे में कुछ कह दिया और मार्केट ख़राब हो गई। अगर मार्केट ख़राब हो जानी है यानी इसका मतलब इमर्सन की मार्केट जो है बहुत ही छोटी है, बहुत ही नीचे, दे आर वर्किंग इन अ वेरी डाउन लेवल। तो इसका मतलब है इमर्सन इतना छोटा है नहीं, इमर्सन बहुत बड़ा है। इमर्सन इतना बड़ा है कि जिसके लिए आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते। इमर्सन जो है, आपने मेरा देखा होगा, मेरा पहला वीडियो था, उसका टॉपिक जो आपका हेडिंग था वो क्या था, द बेस्ट डीसीएस इन पावर प्लांट। तो डीसीएस जो होता है पावर प्लांट का सबसे बेस्ट, एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर द फीडबैक्स दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो वो इमर्सन बेस्ट है। क्योंकि इतने सारे फ्रेंडली इंटरलॉक्स होते हैं जो शायद ही किसी आपको डीसीएस में देखने को मिले। और कोई भी बातें कह रहा है तो देखिए, इफ़ ये एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म लेवल है, हम यहाँ पे वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर कि जो मैंने बोल दिया दैट इज़ अ ट्रुथ ऑफ द वर्ल्ड। नहीं, हम अपने जो थॉट्स है वो रख सकते हैं। वॉट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज आई हैव डेवलप इन माई माइंड फॉर अ पर्टिकुलर थिंग दैट आई कैन टेल इन ओपनली इन द सोशल मीडिया। तो उसके लिए मैं लाइबल नहीं हूँ कि मुझे कोई बताएगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। तो आई एम फ्री टू टेल व्हाट आई हैव डिज़ायर्ड। इन केस अगर किसी को कुछ फील होता है तो वो मुझसे डायरेक्टली बात करे, मैं उसको बताऊंगा कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। बिकॉज सिटिंग इन अनदर चेयर एंड लुकिंग फ्रॉम दैट चेयर इट इज़ नॉट लाइक सेम एज वॉट आई एम सीइंग। वो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं, मैं किस नज़रिए से देख रहा हूँ, उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये तो हो गई बात पिछली वीडियो के कुछ फीडबैक्स की, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और दूसरी चीज़ और भी है कि अगर कोई चीज़ बता रहा है, कोई आदमी बता रहा है, तो उसका ऑथेंटिकेशन इस बात से नहीं किया जाता है कि वो इंजीनियर है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन है या लेमैन है कि वॉट एवर इट इज़। हाँ, उसके बारे में ज़रूर लोग बातें कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉट ही इज़ टेलिंग टू यू। अगर वो मीनिंगफुल चीज़ें हैं तो आप उसको कभी भी बता नहीं सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन भी अगर चाहे तो उतने ही लेवल का आपको डिलीवर कर सकता है टॉक जितने लेवल का इंजीनियर डिलीवर कर सकता है। तो यू कैन नॉट बायफिकेट कि हु इज़ द पर्सन इज टेलिंग दैट। अगर इंजीनियर ही बताएगा तो ही बात सही होगी, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मैनी फैंटास्टिक इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियंस, फोरमैन्स आर देयर विच कैन टेल ईच एंड एवरीथिंग विच इज़ बेटर देन अस। ऐसा हो सकता है, तो दैट डजेंट मैटर। मुझे लगता है ये ऐसा कभी अपेक्षा आपने करी भी नहीं होगी कि अगर मैं इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन होता और मैं वीडियो बना रहा होता तो आप उस वीडियो को गंभीरता से, यू कैन नॉट टेक दैट वीडियो इन अ सो मच डीपली कि ये भाई इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ने कैसे बताएगा। इसका ऐसा कोई मतलब नहीं होता है। इफ़ यू आर गेटिंग अ मीनिंगफुल थिंग्स फ्रॉम एनी बडी देन दैट पर्सन इज़ बेस्ट फॉर यू, दैट आई नो।
चलिए ये हो गई बहुत सारी बकवास, इस बकवास को बंद करते हैं। अब हम चलते हैं डीसीएस में। मैं आपको डीसीएस में दिखाता हूँ कि हमारे क्या होता है कि कई सारे जैसे मैंने पहले बताया था, डिपेंडिंग अपॉन द डीसीएस आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि आप कार्ड और मार्शलिंग एक में लेना चाहते हैं या मार्शलिंग सेपरेट रखना चाहते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन नंबर ऑफ द आईओज़ पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपके आईओज़ बहुत ज़्यादा है, देखिए जितने ज़्यादा आईओज़ होंगे तो उसके लिए एक कैबिनेट तो बनेगी जिसमें आपको कार्ड आपको रखने पड़ेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पैनल की तरफ, सो दैट यू कैन रियलाइज़ कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और आपको वो कैसे दिखता है। दोस्तों अभी हम लोग जो है वो AI एक पैनल है हमारा, दिस इज़ द एनालॉग इनपुट पैनल। इस एनालॉग इनपुट पैनल में वी हैव द कार्ड्स, ये एनालॉग इनपुट्स के कार्ड्स है, कई सारे कार्ड्स हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन, जैसे आपको इस समय मैं बता देता हूँ, जैसे हमारी इमर्सन वाला डीसीएस जो होता है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग जितने स्लॉट्स होते हैं उसमें से एक हमने छोड़ रखा है, बाकी सारे स्लॉट्स को हमने फुल कर रखा है। तो ये 8 का स्लॉट्स होता है। 8 का स्लॉट होने के कारण अब हमें क्या करना है कि जैसे आपके आईओज़ बढ़ जाते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं कि ये एक ही पैनल पे हो, आप एक और पैनल भी ले सकते हैं, इसके बैक साइड में भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड बाय कस्टमर। और जो इमर्सन अपना स्टैंडर्ड है वो बताता है कि वो हम पीछे ले सकते हैं या उसके लिए एक और पैनल चाहिए होगा उस पैनल पे ले सकते हैं या नहीं। तो ये होगा बेसिकली AI कार्ड। अब AI कार्ड में सबसे पहले AI की वायरिंग के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे आपने बहुत सारे डीसीएस, जितने भी डीसीएस देखे होंगे, एवरी डीसीएस हैज़ अ 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन AI। 2 टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं AI के, एक होता है 2 वायर और 4 वायर। तो 2 वायर जो होता है उसकी एक अलग कॉन्फ़िगरेशन होती है, सब में 3 टर्मिनल्स आपको मिल जाएंगे। इन द सेम वे इमर्सन ऑल्सो हैज़ अ 3 टाइप्स ऑफ टर्मिनल, A, B एंड C। तो A, B, C और C टर्मिनल है। इसमें क्या करना होता है, अगर आपको, जैसे अगर आपके पास डीसीएस है इमर्सन का तो आप जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे अगर मैं बता दूंगा तो इससे कोई आपकी नॉलेज नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि ये डीसीएस टू डीसीएस वैरी करता है। अगर जैसे आपको 2 वायर करना है तो आपको B और C पे लगाना पड़ेगा, अगर आपको 4 वायर करना है तो आपको A और B पे लगाना पड़ेगा वायर को। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन होता है कि आपकी फील्ड में डिवाइस कैसी है। अगर आपकी डिवाइस है पावर्ड लूप पावर्ड है तो यानी आपको 2 वायर यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपकी सिंपल डिवाइस है जो सोर्सिंग करंट देने वाली है तो यानी आपको उसको 4 वायर में लेना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा चीज़ क्लियर करनी होती है जब हम AI की वायरिंग करते हैं। फिर ये जो वायर होते हैं कार्ड्स के, वो जैसे आप योकोगावा डीसीएस की बात कर ले तो वो कार्ड से जाते हैं, एक डिवाइस लगी होती है YBNM करके एक डिवाइस होती है, उस डिवाइस में जाते हैं। फिर उस डिवाइस में बेसिकली बाहर से हमारे टीवी के थ्रू वायर्स आते हैं फील्ड के, उसमें जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इसके बैक साइड में इसका पैनल है, उस बैक साइड में इसकी टीवी है, वेल डिफाइंड टीवी होती है। उस टीवी पे हमारे फील्ड के वायर्स आए हुए हैं। एक चीज़ हमने इसमें देखी है कि यहाँ पे जो है ना, फ्यूज़ ना यूज़ करके, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, फ्यूज़ ना यूज़ करके एक शॉर्टिंग पुश बटन दिया हुआ है कि उसे बंद करेंगे तो वो शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा, उधर जाने से पहले जैसे क्या होता है कि लोगों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कि सर हम इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि पीछे ये वायर कहाँ पर जा रहा होगा। तो वॉट एवरी डीसीएस हैज़ इट्स ओन कॉन्फ़िगरेशन एंड ओन नॉमेनक्लेचर। तो उसी तरीके इमर्सन का नॉमेनक्लेचर क्या है कि दे हैव पुटेड द कार्ड नंबर, ये उनका कार्ड नंबर है और ये सेम कार्ड नंबर जो है इसी से आइडेंटिफाई करते हैं हम जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं AI का या कोई भी चैनल्स का इन सॉफ्टवेयर में जब हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें भी हमको यही नंबर मिलेगा 131। 131 बेसिकली क्या होता है कि नोड बेसिकली लाइन 1 का, नोड 3 का, स्लॉट 1 का, फिर चैनल नंबर समथिंग लाइक दिस। तो इसमें जब आप डीसीएस में सर्च करेंगे तो 131 और डॉट उसके बाद एक चैनल आता है। तो ये नोड आपको जब आप सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये हमारा नोड 1 है पूरा, तो नोड 1 में तो पहला वर्ड आपका नोड 1 है। लाइन कौन सी, ये नोड 1 की लाइन 1 है तो लाइन 1, सेकंड लेटर जो है वो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, थर्ड लाइन है तो 131 लिखा है, ये फोर्थ लाइन है तो 14 लिखा हुआ है। तो उसके बाद कार्ड नंबर आता है कि कौन सा कार्ड नंबर है, तो देयर आर 8 कार्ड्स। तो लास्ट वाला जो डिजिट है आपका 132, तो यानी लाइन 1 का मतलब C1 का, C1 यानी यहाँ पे C1 C2 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन है। तो C1 का आपका स्लॉट नंबर 3 का कार्ड नंबर 1 का 131 इज़ रिप्रेजेंटिंग द सेम विच इज़ आई एम टेलिंग यू। तो ये सेम नंबर आपको पीछे भी जस्ट मिल जाएगा टीवी पे। वैसे तो हमारे पास क्या होता है कि एक डिटेल आती है, उस डिटेल में टीवी नंबर लिखा होता है, उस टीवी पे कौन सा चैनल है वो भी कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है। लेकिन आप इस तरीके से भी पीछे जा सकते हैं। 131 की टीवी को आप ढूंढेंगे कि 131 की टीवी कहाँ पे है, उस पर क्या सिग्नल लगा हुआ है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आईओ लिस्ट में
देखना पड़ेगा। अब मैं पैनल के बैक साइड में आ गया हूँ। मैंने आपको 131 कार्ड दिखाया था, देखिए 132 यहाँ पे लिखा हुआ है, 131 उसके टॉप पे दिखेगा आपको। तो ये आपका पीछे बैक साइड हो गया। जितने वायर आपके कार्ड्स पे लगे थे वो पीछे बैक साइड एक टीवी है, टीवी का पूरा एक पूरा सर्किट है हमारे पास। सर्किट ना बोलेंगे, बेसिकली बोलेंगे कि ऑल एक्यूमुलेशन जितनी है सारी टीवीज़ वो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। अब इन टीवीज़ में मैंने आपको बताया था कि दे हैवेंट यूज़ अ फ्यूज़। इमर्सन जो है उन्होंने फ्यूज़ नहीं यूज़ किया है। अगर हम रिकमेंड करते हैं उनसे कि हमें फ्यूज़ टीवी दे दीजिए तो दे कैन गिव द फ्यूज़ टीवी ऑल्सो। तो यहाँ पे हमें एक शॉर्टिंग टीवी मिली हुई है, तो जब हमें आइसोलेट करना होता है फील्ड से तो हम इसके ओपन कर देते हैं, और जब हमें इसे लाइन पे लेना होता है तो हम इसे नॉर्मल सी चीज़ें से शॉर्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं इसकी वायरिंग की। तो वायरिंग आप देख रहे होंगे दोस्तों, हमारे पास क्या होता है कि फील्ड से वायर, बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ आपको कि फील्ड से आपका जेबी होता है, जेबी पे आपके फील्ड के वायर्स आएंगे, और वहाँ जेबी पे आपका जो मल्टीपेयर केबल होता है वो डीसीएस में आता है, क्योंकि कई सारे सिग्नल्स को एक साथ लाना होता है। तो हम सिंगल केबल नहीं ला सकते, दैट इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट ऑप्शन, कॉस्टली ऑप्शन, और वो अच्छा भी नहीं होता। फिर यहाँ पे केबल आएंगी, केबल के बाद फिर हमारे पास एक आईओ लिस्ट होगी। उस आईओ लिस्ट में हम देखेंगे कि वो तार जो है उस जेबी का कौन सा पेयर किस चैनल पे किस टीवी पे लगा हुआ है। तो टीवी को आइडेंटिफाई करने के लिए आईओ लिस्ट में हमने एक नंबरिंग देते हैं, वो नंबरिंग यहाँ पे लिखी होती है। तो आप ढूंढेंगे कि आईओ लिस्ट में जैसे मान लीजिए स्टीम का फ्लो है, तो स्टीम का फ्लो लिखा होगा कि 3RX02 के 1 और 2 पे लगा हुआ है। तो 3RX02 ये रहा, 1 और 2 ये रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 1 और 2 पे यहाँ स्टीम का फ्लो देख सकते हैं। इसके बाद जब हमारे पूरी वायरिंग कंप्लीट हो जाती है तो बचे हुए वायर्स जो होते हैं उसे हम एज अ स्पेयर उस पर टैग लगा के लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये टैग लिखा हुआ है, इस टैग में लिखा हुआ है AJB29, यानी फील्ड में बहुत सारी AJB हैं, तो उसमें से AJB29 का स्पेयर यहाँ पे है। वाई दिस इज मेंटेन, ये इसलिए मेंटेन किया जाता है, बहुत ही ईजी है समझना, कि कभी भविष्य में आपको उस JB में कोई सिग्नल ऐड करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे आना है, टैग ढूंढना है, ढूंढ के पेयर नंबर ढूंढना है, सेम पेयर नंबर आपको फील्ड पे जाके कनेक्ट करवा लेना। तो दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट अगर आप इस तरीके से कोई चीज़ें करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, टैग नहीं लगवाते हैं, टेप लगवाते हैं, टेप लगा के उसके ऊपर नंबर लिख लेते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है। बट स्टैंडर्ड वे इज ऑफ डूइंग मेकिंग एनी स्पेयर इन द पैनल इज़ लाइक दिस, इस तरीके से करते हैं। अब बात कर लेते हैं ये पैनल की। तो पैनल में बेसिक चीज़ें होती हैं कि पैनल में ऊपर एक लिमिट स्विच दिया हुआ है, उस लिमिट स्विच से इस लाइट का आपका लाइट का और फ़ैन का आपका दोनों का क्या है कि कनेक्शन है, कि जैसे ही हम पैनल ऑन करते हैं लाइट जल जाती है, फ़ैन ऑन हो जाते हैं। तो फ़ैन ऑन हो जाते हैं। इसके बाद इसमें फ़ैन क्यों लगे होते हैं, फ़ैन आपको बेसिकली पता होता है कि जितनी भी हीट यहाँ पे जनरेट हो रही है उस हीट को बाहर निकालना, दैट इज़ द यूज़ ऑफ द फ़ैन। इसमें कुछ फ़ैन ऐसे भी होते हैं जो सक करते हैं। सक क्यों करते हैं भाई, हीट को डेसिपिएट भी करना है, और बाहर जो एसी चल रहा है हमारा उस एसी को भी अंदर खींचना है, ताकि जो टेम्परेचर है वो एक ओवर रेंज लिमिट से ना जा पाए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर कंट्रोलर का ओवर रेंज से जाएगा तो कंट्रोलर में कुछ भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज इट इज़ फाइनली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर उसकी विद इन थ्रेशोल्ड लिमिट से अगर ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम ब्रस्ट और एनीथिंग विल हैपन, हम नहीं बता सकते उसमें क्या हो सकता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक समथिंग विच इज़ कैन नॉट बी टेल व्हाट इज़ हैपनिंग, और किस वजह से हो रहा है ये भी थोड़ा सा टफ होता है। तो ये हो गई बात AI की। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। अब मेरे जो अगले पार्ट्स आएंगे उसमें DI का बनाऊंगा, DO का बताऊंगा, AO का उसी में मर्ज कर दूंगा, क्योंकि बिकॉज AO की वायरिंग में कुछ ज़्यादा चेंजेस होते नहीं हैं, तो उसमें हम आपको ज़्यादा डिटेल में मतलब वो एक ही वीडियो में मर्ज हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझा होगा, काफ़ी कुछ जाना होगा। इसके अलावा इसमें कुछ छूट गया है तो प्लीज़ उसमें कमेंट करके बताएं कि मैं इसमें क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूं और आपको कितनी माइनर डिटेल में जाना है, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू, जब तक आप बताएंगे नहीं कि आपको कितनी माइनर डिटेल चाहिए, मैं उतनी माइनर डिटेल आपको सिस्टम के बारे में दे सकता हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और यू कैन शेयर व्हाट यू वांट। और अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो वो टॉपिक भी मेंशन करें, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।